रहे। दोस्तों, आज का एजेंडा बड़ा सिंपल है। सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करना है हमारे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। तो सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है बिल्ड करने के लिए, उसके ऊपर जाने से पहले पहले हम सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बात करें। सोशल मीडिया है क्या, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सच में इसका पोटेंशियल है क्या, या हम इसको यूज करके कुछ अच्छा कर सकते हैं क्या। सोशल मीडिया दोस्तों एक ऐसा चीज है जिसमें मतलब मेरे को लगता है कि वर्ल्ड की काफी प्रतिशत पॉपुलेशन हैंग आउट करता है। जितने लोग नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है उससे मतलब आप देखोगे तो 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 से 1 लाख गुना लोग सोशल मीडिया पे हैंग आउट करते हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स की बात करते हो तो मुझे और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं कि इसका क्या पोटेंशियल है। आजकल के युग में हर एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर है, और खासकर इस टाइम पर जब कोरोना वायरस जैसा सिचुएशन या पैंडेमिक हमारे कंट्री में या पूरे के पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, तब सभी लोग अपना टाइम जो है सोशल मीडिया पे ही स्पेंड कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इस चीज को आप एज अ टाइम पास भी ले सकते हैं, रिक्रिएशन के लिए भी यूज कर सकते हो, सुबह लाइक कमेंट पोस्ट करने के लिए, या फिर इस चीज या इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपना नेटवर्क बना करके उसको नेटवर्थ में क्रिएट कर सकते हो। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इस चीज को अप्लाई करना चाहेंगे, अगर आपको सही ढंग से सिखाया और इसको इसमें से रेवेन्यू लेना चाहेंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। काफी इंटरैक्टिव रखते हैं इसको, काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे डेफिनेटली। सो दोस्तों, अगेन इसका पोटेंशियल आपको बताने के लिए मैं अगेन एक आपसे सवाल पूछता हूँ। पहले बात तो सवाल पूछने से पहले हम ये तय कर लेते हैं कि हमारा बिजनेस जो है, अपार्ट हम अभी फिफ्थ पी की बात करेंगे इस ट्रेनिंग में, फोर्थ पी का कोई रोल है ही नहीं, प्रोडक्ट। हम बात करेंगे प्लान की। प्लान अगर हमको बिल्ड करना है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री जिसमें लोग 9 करोड़ रुपए भी महीने का बनाते हैं, वर्ल्ड में ऐसा इंसान है जो 9 करोड़ रुपया महीने का बना रहे हैं, और लोग करोड़ों रुपया बनाते हैं महीने का, सालों का, या जो भी। तो इसमें जो रॉ मटेरियल क्या होता है, इसमें रॉ मटेरियल होते हैं हमारे लोग। तो अगेन मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। इस दुनिया में या इस कंट्री में या इस शहर में जहां पर भी आप रहते हो, कोई भी आप पकड़ लो जो भी मेरा वर्ड है, लेकिन मुद्दा समझो। ऐसे लोग ज्यादा है जिनको आप जानते हो, या ऐसे लोग ज्यादा है जिनको आप नहीं जानते हो। मैं अगेन आपसे सवाल पूछता हूँ। इस वर्ल्ड में, इस सिटी में, इस कंट्री में, या जहां पर भी, ऐसे लोग ज्यादा है जिनको आप जानते हो, या ऐसे लोग ज्यादा है जिनको आप नहीं जानते हो। अगर आप कह रहे हो कि ऐसे लोग ज्यादा है जिनको आप नहीं जानते हो, तो अगेन मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि इन सारे लोगों से सबसे फास्ट कनेक्ट करने का रास्ता हमारे पास क्या है। क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं मैं। जिन लोगों को, जो आप ही ने उत्तर दिया कि ऐसे लोग ज्यादा है जिनको हम नहीं जानते, तो ऐसे लोगों के साथ सबसे फास्ट तरीका क्या है कनेक्ट करने का। क्या हम एक एक करके बाइक लेके, कार लेके जाके उनको मिलने वाले, फ्लाइट पकड़ के एक एक को मिलने वाले, या हर एक जगह चल के जाने वाले, या सोशल मीडिया, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स जो भी है उसका इस्तेमाल करने वाला, आपको क्या लगता है? डेफिनेटली सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग। तो दोस्तों, इसी से सोशल मीडिया का क्या पोटेंशियल है, हम कितना बड़ा बिल्ड कर सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन दोस्तों 7 बिलियन है। 7 बिलियन की वर्ल्ड की पॉपुलेशन है। वर्ल्ड छोड़ दो, अगर हम इंडिया की भी बात करें, कुछ लोग कहेंगे हमको इंग्लिश नहीं आती, हमको वर्नाकुलर प्रॉब्लम है। आई अग्री 100% विथ यू। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, 140 करोड़ लोग है। आपके फोन बुक या आपके लाइफ में कितने लोगों को आप जानते हो? 300, 400, 1000, 3000, 4000, 5000। बचे हुए 140 करोड़ में से जो आप 5000 निकालो, तो बचे हुए लोगों से कैसे कनेक्ट करेगा? सोशल मीडिया को यूज करके ही कनेक्ट कर सकते हो। अगर अब तक आपको ये चीज रियलाइज नहीं हो चुकी है, तो इट इज हाई टाइम राइट नाउ, क्योंकि काफी लोग काफी ज्यादा समय सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं इस पैंडेमिक के चलते, और हम जो है उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में दो चीजें होती है दोस्तों, हम एक एक करके डिटेल में आएंगे। दो चीजें होती है, एक होता है प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि हम लोगों तक जाना, और एक होता है मार्केटिंग। मार्केटिंग यानी कि लोग हमारे पास आते हैं। ठीक है। इनिशियली हमको स्टार्ट प्रोस्पेक्टिंग से ही करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब हम जाकर के हंट करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, उनको पीछे पड़ जाते हैं। गलत तरीका है थोड़ा स्टार्ट, लेकिन लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरा होता है मार्केटिंग, जहाँ पे
भारी मात्रा में लोग आप तक पहुंचते हैं इंफॉर्मेशन लेने के लिए। यू डोंट हंट, यू बी हंटेड, यानी कि आप हंट नहीं करते हो, आप लोगों के पास नहीं जाते हो, लोग आपके पास आते हैं। और एक टाइम पर ऐसा स्टैंड पॉइंट आ जाता है जब आप इग्नोर करते हो काफी सारे लोगों को, क्योंकि इतने सारे लोग हो जाते हैं कि आप सभी को रिप्लाई कर ही नहीं पाते। सो इस ट्रेनिंग को आपने पूरा लिया और अगर अप्लाई करा वास्तव में, तो आप प्रोस्पेक्टिंग से मार्केटिंग वाले टाइम में बिल्कुल आ सकते हो। एंड आपको हंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हंटेड हो जाओगे, आपके पास लोग आएंगे एंड इनफैक्ट आप बोलोगे यार आप इनसे बात कर लो, मेरे पास टाइम नहीं, मैं नहीं हैंडल कर सकता, इंटेंशनली नहीं, लेकिन 24 ही घंटे आपके पास भी है। तो डेफिनेटली अगेन एक क्वेश्चन, क्या आप एक्साइटेड है, क्या आप नोट्स बना रहे हैं इस ट्रेनिंग का और क्या आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, डेफिनेटली पता चले कितने लोग लर्नेबल है, कमिटेड है, सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे। आते दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा कहते हैं, आपने मुझे ये बात हमेशा कहते हुए सुना होगा, रिजल्ट्स इज इक्वल टू एक्टिविटी इनटू स्किल। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्ट्स इज इक्वल टू एक्टिविटी इनटू स्किल। हम एक इंसान है, जब हम चलते हैं हमारा पहले एक राइट फुट आगे जाता है, फिर लेफ्ट फुट आगे जाता है। तो उसी तरह एक फुट, यानी कि अगर हम एक्टिविटी करते हैं तो हमारा राइट फुट आगे जा रहा है, और स्किल करते हैं, स्किल के ऊपर काम करते हैं तो लेफ्ट फुट आगे जाता है, और हम एक कदम आगे जाते हैं और रिजल्ट कहते हैं इसको। अगर इसमें से आपने कोई भी एक चीज नहीं करा, जैसे आप सिर्फ एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका सिर्फ एक ही फीट आगे जा रहा है, वापस एक्टिविटी करो तो और एक फीट आगे जा रहा है, इवेंचुअली यू विल स्ट्रेच योरसेल्फ एंड फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। ये तो होना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। सेम चीज है, अगर आप स्किल के ऊपर सिर्फ काम कर रहे हो और एक्टिविटी कर ही नहीं रहे हो, फिर आप एक ही पैर आगे बढ़ा रहे हो, स्ट्रेच हो जाओगे, नीचे गिर जाओगे, कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला। तो हमको मेक श्योर करना है कि ये दोनों चीज, यानी ये जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ इससे आपका स्किल शार्प हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको अप्लाई नहीं करोगे तो रिजल्ट आएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं स्ट्रेच होकर के गिर जाओगे, बोलोगे कितने ट्रेनिंग कर लेंगे, ओवर ट्रेनिंग भी करना कोई मतलब सही बात है ही नहीं। अभी हम जैसे कह रहे थे कि प्रोस्पेक्टिंग और मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग सोशल मीडिया पे लोग कैसे करते हैं या कहीं पे भी कैसे करते हैं, अपने लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, अपने लिस्ट के ऊपर काम करके रिजल्ट लेने के लिए देखते हैं। जो लोग एक्सपीरियंस्ड है नेटवर्क मार्केटिंग में वो इस चीज से डेफिनेटली अग्री करेंगे, अपने लिस्ट से काफी कम लोग होते हैं, या पकड़ लो 0% या 1% लोग ही होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम करते हैं। क्योंकि हमारी जो खुद की लिस्ट होती है, यानी कि हमारे जो फ्रेंड्स फैमिली, ये जो नॉन लिस्ट होती है ना, ये सिर्फ हमको हमारे स्किल्स अपग्रेड करने में हेल्प करता है। अगर आप अग्री करते हो तो यस बोलिए। उनके बाद जो हमारे स्किल्स होती है उसके माध्यम से जो हम लोगों को, दूसरे लोगों को लेकर के आते हैं बिजनेस में, वही हमको ऊपर लेकर के जाते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, जो हमारे फैमिली फ्रेंड्स ये सारे लोग रहते हैं या हमारी जो लिस्ट रहते हैं, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ, काफी लोग वो लिस्ट यूज करके भी काफी बड़ा काम कर चुके हैं इंडस्ट्री में, लेकिन मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो वो लिस्ट के ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो तो वो लिस्ट कभी भी आपको ऊपर नहीं लेके जाएगी। वो सिर्फ आपको स्किल से डेवलप करने के लिए एक रॉ मटेरियल है। यानी कि वो लोग क्यों है आपको ना बोलने के लिए, वो लोग क्यों है आपको स्कैम बोलने के लिए, वो लोग पिरामिड स्कीम बोलने के लिए, यही चीज के लिए वो लोग है। और वो लोग आपको प्रिपेयर कर रहे हैं आपका एक्ट शार्प करने के लिए, आपके स्किल सेट शार्प करने के लिए, ताकि जो है वो शार्प करने के बाद आप जिस लिस्ट पर काम करो या आप जो जिस तरह का इंसान बनो, उसके बाद आप वो वाले फेज में आ जाते हो प्रोस्पेक्टिंग से मार्केटिंग वाले, जहां पे लोग आपके पास आते हैं। और ये एक फैक्ट ही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। आप 7 फिगर अर्नर्स की बात कर लो, 8 फिगर अर्नर्स की बात कर लो, उनके नेटवर्क में कौन लोग है, उनके दोस्त फैमिली कोई भी नहीं। इनफैक्ट मेरे खुद के नेटवर्क में एक बंदा ऐसा नहीं है जो मेरा बहुत क्लोज दोस्त था या ऐसा था। अभी दोस्त आ रहे, क्लोज फ्रेंड्स बाद में आ रहे, लेकिन इनिशियली जब स्टार्ट करा था तब सक्सेस जो उनके माध्यम से मिलता नहीं है, मिलेगा भी नहीं। ये डेफिनेटली सही है अगर आपने नेटवर्किंग में कभी भी काम करा है तो। अब आते हैं दोस्तों पहले से किस तरह से अपने को सोशल मीडिया पे काम करना है। और ये माइंडसेट जो मैं ये सारी चीजें बोल रहा हूँ ना, ये माइंडसेट या ये सच अगर आप पहले से एक्सेप्ट कर लेते हो ना, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बिल्ड अ लॉन्ग रोड इन दिस इंडस्ट्री और बहुत ज्यादा पैसा आप बना सकते हो। अगर एक्सेप्ट नहीं करा और सोचोगे कितना हार्ड है, डेफिनेटली हार्ड तो है, इजी है ही नहीं, हर किसी के लिए है भी नहीं। लेकिन मैं आपको ये दावा दिला सकता हूँ कि जैसे हम जॉब करते हो, जो डेली रूटीन करते हैं,
जॉब में क्या करते हैं, जॉब भी कुछ ऐसा इम्पॉसिबल चीज नहीं है, मैंने भी करा है, 4 साल करा है। वो जो हम 35 साल करते हैं ना, और जो हमारा सोसाइटी या जो हमारे लिमिटेशंस है, जो भी सारी चीजें होती है ना, उससे डेफिनेटली ये इजी है। तो अभी ये आपके ऊपर है क्या माइंडसेट बनाना। अगर आप सोच रहे हैं कि एक वीक में मैं ये जो बोल रहा हूँ अप्लाई करके आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप उस माइंडसेट से आ रहे हो, एक लॉन्ग टर्म प्लान बी नहीं है, एज अ करियर इसको ले रहे हो, लोग इसको प्लान बी कहते हैं, लोग इसको प्रोजेक्ट कहते हैं, प्रोजेक्ट है ही नहीं है, ये एक प्रोफेशन है, ये आपका प्लान ही है। प्लान ये बन सकता है, आपका करियर बन सकता है, अगर आप इसको उस तरह से ले तो। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कैसा करना है। बेसिकली मैं एक माइंडसेट बना रहा था आपका, क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग गलत बोल करके बिजनेस में लेकर के आते, विच लीड्स टू फेटेलिटी अल्टीमेटली। सो सोशल मीडिया पे हमको क्या करना है, बिल्डिंग अ ब्रांड यानी कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, काफी कंपनीज करते हैं, हो सकता है उनको यही सिखाया गया, उनकी भी गलती नहीं है। अपना प्रोडक्ट का वो डाल देते हैं, वॉलपेपर या अपना कवर फोटो। जैसे मान के चलो एक नामी कंपनी का हम नाम लेते हैं, एमवे, तो उसका कवर फोटो एमवे का सप्लीमेंट रहेगा, या वेस्टीज उसका कवर फोटो वेस्टीज का कुछ वो दुकान का रहेगा, या एफएलपी उसका एलोवेरा का कवर फोटो रहेगा। मतलब ये सारे प्रोडक्ट्स अच्छे, सारी कंपनीज अच्छी है, लेकिन काम करने का तरीका इतना घटिया है कि लोग भाग जाते हैं। एंड लोगों को लगता है कि हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ऐसा काम करना ही नहीं है। पहले बात तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या कोई भी बिजनेस में आप खुद एक ब्रांड होते हो। सो फर्स्ट फोकस दैट यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड। मैं रिपीट कर रहा हूँ, फोकस दैट यू हैव टू बिल्ड अ ब्रांड ऑफ योर सेल्फ। बिल्ड अ ब्रांड मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक बहुत ही फैंसी सा फोटो बनाओ, बहुत ही फैंसी सा फोटो शूट करा के। आपको लोगों ने बताया होगा नेटवर्क मार्केटिंग में कि आप ब्लेजर लेकर के मस्त में शूट वाला फोटो स्टूडियो में बनाओ, वैसा प्रोफेशनल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बिल्ड अ ब्रांड, इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से समझते हैं। आपका प्रोफाइल जो है ना फेसबुक का, वो रिप्रेजेंट करता है आप कौन हो, आपके एट्रीब्यूट्स क्या है, आपका लाइफ में गोल क्या है, और आप क्या चीज के अगेंस्ट हो। मैं अपना प्रोफाइल दिखाना चाहूंगा आपको, इसमें कोई भी फैंसी चीज है ही नहीं, सारा नेचुरल चीज है, सभी नेचुरली लिखा हुआ है। थोड़ा सा आपको अंदाजा आएगा, इसमें कुछ आईएक्स लिखा ही नहीं है। आईएक्स के बारे में स्टोरीज होती है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे, लेकिन आईएक्स 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 कुछ लिखा नहीं है मेरे प्रोफाइल पे। लेकिन मेरा प्रोफाइल कैसे दिखता है, थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्क्रीन शेयर करके। जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रोफाइल पे आते हैं हम। ये मेरा प्रोफाइल है दोस्तों, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं दिख रहा कि मैं क्या कर रहा हूँ, या छुपाने वाली बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग या कोई भी ब्रांड बिल्ड करने में, इट इज लाइक टेलिंग अबाउट हु यू आर, नॉट व्हाट द कंपनी इज अबाउट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ऑन अ मिशन टू हेल्प मिलियंस टू गेट रिड ऑफ द कंसर्न एंड लिव अ लाइफ ऑन देयर ओन टर्म। आपका मिशन स्टेटमेंट क्या है? मैंने ये लिखा है, मैं एक मिशन पे हूँ, बहुत सारे लोगों को अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराने में, बस वही है। काफी लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा लिख देते हैं, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, पता नहीं क्या क्या फैंसी चीजें जो किसी को समझ नहीं आते। और मतलब वो पढ़ के ही अगर एक नॉर्मल इंसान होगा, वो सोचेगा अरे यार ये तो कुछ तो मतलब कहीं फंस गया, कोई कल्ट में वगैरह फंस चुका है, मुझे नहीं जाना, ये पता नहीं कुछ तो घटिया ही होगा। ऐसे घटिया जैसा साउंड नहीं करता था, अभी ऐसे साउंड कर रहा है रोबोट की तरह। ये तो वो इंसान नहीं जिसको मैं पहचानता हूँ। सो थोड़ा सा नेचुरल भी लगना चाहिए जो भी आप लिख रहे हो, आपका मिशन स्टेटमेंट। फोटो अभी जैसे इसमें आप बोलोगे ये तो क्या आप समुद्र में मालदीव में जाके हाथ वाथ ऊपर कर, बिल्कुल। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रीडम का बिजनेस है, मैं एक आजाद पंछी हूँ, और आजादी रिप्रेजेंट करता हूँ मैं। तो मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री में अपने हिसाब से जीने। तो मुझे कोई बता ही नहीं सकता कि मुझे सिर्फ यही पहनना और ऐसे ही फोटो डालना है, और वो मेरा प्रोफाइल डिपिक्ट करना चाहिए। ये मेरा चॉइस है। आप जिस तरह के इंसान आप खुद रिप्रेजेंट करते हो, उस तरह का फोटो आपका होना चाहिए, और उस तरह का प्रोफाइल आपका होना चाहिए। कवर फोटो में भी देखो, कहीं कुछ आईएक्स वगैरह नहीं लिख रहा है, यहाँ पे वही दिख रहा है कि मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ, मतलब इंस्पायर कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, जो भी मेरा वो है। बाकी कुछ इसमें है नहीं, फैंसी सा स्टफ आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। तो वही है, थोड़ा सा स्क्रीन शेयरिंग फिर से ऑफ करता हूँ। आई होप आपको कुछ चीजें समझ आई होंगी जो मैं कह रहा हूँ कि प्रोफाइल किस तरह से आपका होना चाहिए। पहले बात तो सबसे मेन मुद्दा वही है।
जब भी आप स्टार्ट करोगे तो आपका प्रोफाइल कैसा है, आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, आप क्या चीज के लिए स्टैंड करते हो, आप क्या चीज के अगेंस्ट हो, आपके एट्रीब्यूट्स क्या है। लोग पूरा प्रोडक्ट डाल देते फॉरेक्स, डाल देते ये, डाल देते वो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लोगों को मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इज अबाउट टेलिंग देम एवरीथिंग विदाउट लेटिंग देम नो एनीथिंग। मतलब अगर मैं किसी से पूछूं कि क्या अपॉर्चुनिटी है, तो वो डायरेक्ट ही पूरा ही दे देता है फॉरेक्स से कॉपी पेस्ट है, वो फिर क्या मतलब ही नहीं ना। आपको उनको ये बताना है कि किस तरह से बेनिफिट्स उनके लाइफ में आ सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, अपन एक एक चीज से आएंगे, मैं आपको हर एक चीज का एग्जांपल देता हूँ किस तरह से, क्यों मेरे दोस्त अभी मेरे बिजनेस में आ रहे खुद सामने से मार्केटिंग कर करके। क्योंकि मैंने पहले बात तो कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी चीज वहां पे डाला नहीं। मैंने क्या डाला, मैंने इंडस्ट्री के बेनिफिट्स डाले। हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आते हैं, हम आईएक्स में भी क्यों आए, फॉरेक्स करने आए क्या, बाइनरी ऑप्शंस करने आए क्या, हम पैसा कमाने आए। और हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मुझे अपने टर्म्स पे जीना है, हर किसी का अलग अलग वाई होता है, वो वाई को लेकर के जीने के लिए हम इस अपॉर्चुनिटी में आए। एंड रिजल्ट हमारा पैसा है, जिसके वजह से, या टीम को पैसा बनाना है जिसकी वजह से हमको ज्यादा पैसा आने वाला है, और उसके लिए हम आए। तो मैं जैसे इस प्रोफाइल की मेरी स्टोरी की बात कर रहा हूं, मैं हमेशा फेसबुक स्टोरीज पे कभी मैंने अपने प्रोडक्ट, अभी कंपनी वगैरह वगैरह ज्यादा नहीं डाला। ऑफ कोर्स अभी डालते हैं क्योंकि अभी तो कई बाहर नहीं जाते, लेकिन अगर मैं, जैसे मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी बिल्ड कर रहा था, अगर मैं उसमें आंवला या प्रोटीन या राइस ब्रान ऑयल, तेल वेल, ये सारी चीजें डालता ना, कोई मेरे दोस्त अट्रैक्ट होते ही नहीं। भले मेरा 1 करोड़ का चेक हो जाए, वो सोचते होंगे कि मैं तेल बेचता हूँ। तेल बेचना छोटी बात नहीं है दोस्तों, लेकिन आपका जो टारगेट मार्केट है क्या चाहता है। लेकिन मैं क्या डालता था, मैं डाल रहा हूँ कि सुबह सुबह स्विमिंग पूल का वो डाल रहा हूँ वीडियो, सुबह सुबह मैं मतलब मेरे मीटिंग का वीडियो डाल रहा हूँ, सुबह सुबह मेरे अच्छे से व्यू का वीडियो डाल रहा हूँ। यानी कि मेरे दोस्त जब मेरा स्टोरी देख रहे थे ना, तब वो देखे कि अरे जब मैं मर मर के जॉब पे जा रहा हूँ, जब मेरे बॉस मुझे चिल्ला रहे, ये बंदा अलग ही है, पता नहीं क्या करता है ये बंदा, ये पूल के यहाँ पे बैठा हुआ है, अच्छा ये फ्लाइट पकड़ रहा है, ये वहां घूम रहा है, अच्छा ये आज उस शहर में, और हम वही ट्रेन में लटक लटक के जा रहे हैं, और वही हमारी लाइफ घटिया, हम तो हंस रहे थे ये तो बहुत बढ़िया कर रहा है। तो इसमें मैंने मतलब प्रोस्पेक्ट करा ही नहीं, वो मार्केटिंग वाले साइड में है। कैसे आए ये अगेन स्टार्टिंग से नहीं होता, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दिलाना चाहता हूँ कि क्या हमारा एजेंडा है। हमारा एजेंडा ये होना चाहिए, इंडस्ट्री में आने के बाद किस तरह की लाइफ आप जी सकते हो, किस तरह का बेनिफिट उनको मिलता है, वो उनको एक पिक्चर की तरह दिखाओ, आपकी लाइफ की डॉक्यूमेंट्री बनाओ। वही हमारा फेसबुक के द्वारा डॉक्यूमेंट्री, यानी मैं नहीं कह रहा हूँ कि कैमरा मैन वगैरह लेकर के पिक्चर रिलीज कर दो, सबको वीडियो भेजो, वो ये सारी बातें हम कर ही नहीं रहे। हम नेचुरल सी बात कर रहे हैं कि हमारे लाइफ में क्या चल रहा है, वो दिखाना काम होता है फेसबुक पे। इसीलिए लोग आते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे देखने के लिए स्टेटस, स्टोरीज वगैरह। उसमें अगर आप दिखा रहे हो आपके डेली बेसिस पे आपकी अपॉर्चुनिटी आपको क्या चीज ऑफर कर रही है, बिना अपॉर्चुनिटी का नाम लेते हुए, तो डेफिनेटली आपके लोग एक स्टैंड पॉइंट के आने के बाद आपको पूछेंगे, क्योंकि हर कोई अपने लाइफ में परेशान है। अगर आप मुझसे अग्री करते हो तो कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हम, अभी आएंगे हम इस चीज को स्टार्ट कैसा करना है, इस चीज को स्टार्ट कैसा करना है, स्टार्ट कैसा करना है, यानी कि क्या किस प्रकार की पोस्टिंग करनी है, शुरुआत कैसे करनी है। शुरुआत ऐसे करनी है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में पहले आपने जब आपका प्रोफाइल बना लिया, ये जो मैंने दिखाया उस हिसाब से, हर किसी का प्रोफाइल अलग हो सकता है, सेम होने का जरूरत नहीं है। आप किस प्रकार के इंसान हो पहले अपने आप से आप जान लो, और उस हिसाब से अपना प्रोफाइल देख लो। लेकिन ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ना, ये आप नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 5 तरह के पोस्ट है जो हमको करने हमारे वॉल पे। हमारे वॉल की बात कर रहा हूँ, 5 तरह के पोस्ट है, ये हमको हमारे वॉल पे करने। पोस्ट नंबर 1 क्या है, वैल्यू पोस्ट। वैल्यू पोस्ट होता क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू पोस्ट क्या होता है। वैल्यू पोस्ट हैज नथिंग टू डू विथ योर अपॉर्चुनिटी। वैल्यू पोस्ट का कोई काम नहीं है आपके अपॉर्चुनिटीज के बारे में, लेकिन वैल्यू पोस्ट एक ऐसा चीज होता है जिसके द्वारा आपके लोगों को आपका वीडियो या आपका कंटेंट देख के कुछ ना कुछ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मिले, ताकि वो आपके प्रोफाइल पे जा करके क्लिक करे, जिसके चलते आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। विजिबिलिटी बढ़ना बहुत
अच्छी चीज होती है। जब आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी फेसबुक पे, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देखेंगे, तब जाकर के लोग आपसे खरीदेंगे या आपके साथ कनेक्ट करेंगे या आपके साथ एसोसिएट होंगे। तो पहले बात, अगर आपको इफ यू वांट टू बी प्रोस्पेक्टेड और इफ यू वांट टू बिल्ड अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, आपको काम करना है आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने पे। और विजिबिलिटी बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका, सबसे सस्ता लंबा टिकाऊ तरीका, ऑर्गेनिक वे में बिल्ड करना, वैल्यू पोस्ट। वैल्यू पोस्ट क्या होता है दोस्तों? आपके पसंदीदा टॉपिक पे बात करना, आपके पसंदीदा टॉपिक के पोस्ट डालना। वैल्यू पोस्ट कुछ भी हो सकता है। अगर आपने देखा होगा मेरे वीडियोस लाइव वगैरह बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ, रमेश सर बनाता हूँ, काफी लोग अभी भी स्टार्ट करे हैं बनाने का। उसमें क्या होता है दोस्तों, मैं कभी आईएक्स के बारे में बात ही नहीं करता, लेकिन हाँ एंड में मैं कुछ पॉइंट डालता हूँ, कॉल टू एक्शन होता है। लेकिन उसमें एक वीडियो बनाता हूँ मैंने जब स्टार्ट करा था ना, आप मेरे प्रोफाइल पे बिल्कुल जाइएगा, 2 साल पहले की पोस्टिंग देखना। 2 साल पहले मैं लाइव वीडियोस नहीं कर पाता था, कि हर कोई प्रैक्टिस से सीखता है। मैं रिकॉर्डेड वीडियोस ये करता था। कोई भी कंटेंट को पढ़ना, उसको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना, लर्न करना और उसको सिखाना। इन्वेस्ट, लर्न एंड टीच वॉट एवर यू लाइक। मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे बात करता था स्टोरीज के फॉर्म पे, तो उसके ऊपर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता था, उसके बारे में मैं सीखता था और उसके बारे में दुनिया को सिखाता था। आप अगर आपकी हॉबी क्या है उसके बारे में आप टाइम इन्वेस्ट करो, सीखो और दुनिया को सिखाओ। चाहे आपको फोटोग्राफी की हॉबी होगी तो फोटोग्राफी के बारे में बताओ, ट्रैवल की हॉबी होगी तो ट्रैवल के बारे में बताओ। कुछ ना कुछ चीज को आप रिप्रेजेंट करो दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत सिंपल बिजनेस है। अपने तरह के लोग, यानी अपनी तरह जो लाइक माइंडेड लोग हैं, उनसे कनेक्ट करना वो काम है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम वैल्यू पोस्ट नहीं करते। हम रोज, जैसे मैं वेस्टीज में काफी लोगों को देखा था, सब प्रोडक्ट का डालते थे। कोई एमवे वाला है वो सब प्रोडक्ट का डालेगा, कोई एफएलपी वाला वो रोज एलोवेरा डालेगा, हनी डालेगा। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, लोगों को एडवर्टाइजमेंट वैसे ही बहुत आते हैं। एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रहे, वो लाइफ में लोगों को क्या चल रहा है वो देखने के लिए आ रहे हैं। अगर वो देख रहे कि आप भी एडवर्टाइज ही दे रहे हो, आपको सीधा ऊपर वो स्क्रॉल कर लेंगे। अभी काफी आसान हो गया टच स्क्रीन आने के बाद। पहले तो बटन वाले फोन थे, काफी मुश्किल था, तो वो सीधा आपको ऊपर स्क्रॉल करने वाले। तो मैं आपसे वापस क्वेश्चन पूछता हूँ, आप क्या चाहते हो? आप क्या ये चाहते हो कि आपके लोग आपको ऊपर स्क्रॉल करें, या आपके लोग आपको देखे, आपको सुने और आपसे कनेक्टेड फील करें? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपसे अगेन क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग क्या चाहते हो? आप लोग ये चाहते हो आपके लोग आपको ऊपर स्क्रॉल करें, या आप चाहते हो कि आपके लोग आपके साथ कनेक्ट करें, आपको देखे, आपको सुने? ऑफ कोर्स कनेक्ट करें, ज्यादातर लोग वही बोलेंगे जो सुन रहे हैं इस कॉल को। तो आपको ऐसा कुछ चीज बोलना पड़ेगा, ऐसा कुछ चीज उनको ऑफर करना पड़ेगा, ताकि वो कनेक्टेड रहे और ऐसा नहीं लगे कि आप आपकी बेनिफिट की बात कर रहे हैं। तो पोस्ट नंबर 1, वैल्यू पोस्ट। वैल्यू पोस्ट यानी क्या? कुछ भी अपने इंटरेस्ट वाला टॉपिक को लर्न, इन्वेस्ट, टीच करना। अगर मैं फोटोग्राफी मुझे पसंद है, मैं फोटोग्राफी के बारे में बात करूं, उससे क्या होगा, मेरे फ्रेंड लिस्ट में जो फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड है वो लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे। उनको फोटोग्राफी के बारे में कुछ भी चाहिए तो वो मुझसे बातें करेंगे, वो मुझे कमेंट करेंगे, मुझे लाइक करेंगे। उससे क्या होगा, मेरे से लोग कनेक्ट करेंगे, मेरी लिस्ट बिल्डिंग हो गई। उसके बाद मेरी जब बातें हो गई तो क्या, मेरी कॉन्टेक्टिंग एंड कनेक्टिंग हो गई। कनेक्टिंग होने के बाद जब मैं उनके लाइफ के बारे में जानता हूँ, कुछ ना कुछ अपने लाइफ की प्रॉब्लम की मैं शेयर करता हूँ, वो भी शेयर करेंगे। वो शेयर करने के बाद हम क्या करते हैं, एज ए नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल हम सोल्यूशन ऑफर करते हैं, खत्म। इफ आई गिव यू अ वीडियो लिंक which has all the information, would you be watching it? अगर मैं आपको एक वीडियो लिंक दूं जिसमें पूरा इंफॉर्मेशन है, क्या आप देखेंगे? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसमें कोई मुश्किल बात है ही नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं प्रोडक्ट डालेंगे। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट डालेंगे। डालना है ये सब चीजें, लेकिन बार बार वही नहीं करना कि बंदा पक जाए कि यार कुछ देखने जैसा है ही नहीं। उसको देखने तो दो, उसको जो चाहिए वो तो दिखाओ। अगर उसको जो चाहिए वो आप दिखाते हैं तो डेफिनेटली आपका पोस्ट वो देखेगा। तो अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पोस्ट नंबर 1 वैल्यू पोस्ट है। आपके इंटरेस्ट का टॉपिक चुने, जो भी आपका हॉबी है। खाना भी आपका हॉबी हो सकता है, फूडी भी होता है। मैं खुद एक फूडी हूँ। अगर मेरे को कोई मतलब फूड ब्लॉगर वगैरह दिख जाए, मैं तो कनेक्ट करता हूँ, मैं उससे बातें करता हूँ, डेफिनेटली मैं शेयर करता हूँ। नंबर 2, आप ट्रैवल इंटरेस्ट एंथुजियास्ट हो, ट्रैवल के बारे में बात करो। मैं एंटरप्रेन्योर एंथुजियास्ट हूँ, तो मैं उसके बारे में बात करता हूँ। हर किसी का अलग चॉइस होता है, हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप या हर कोई कोच नहीं बन सकता।
और बनना भी जरूरी नहीं, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। अब जब मैं वैल्यू पोस्ट की बात करता हूं ना दोस्तों, वैल्यू पोस्ट का काम क्या होता है? वैल्यू पोस्ट का काम यानी आप जो है, पहले बात तो आपके जैसे लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करने में वो आपको हेल्प करता है। वो लोग आपको कमेंट करेंगे, कमेंट करने से क्या होता है, आपको मिली लीड। लीड मिलने के बाद उनको प्रोस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हो? जब लाइक और कमेंट वो करते हैं तो आपको क्या करना है, उनके साथ इंटरैक्शन करना है, उनके साथ बातें करनी है। उनके साथ बातें करोगे, आपका फर्स्ट गोल होना चाहिए कमेंट से कन्वर्जेशन को लेके जाओ मैसेंजर में, यानी कि मेक इट पर्सनलाइज, मेक इट प्राइवेट। पर्सनलाइज्ड वे में उनको टच करते हो, तो टच इन द सेंस मतलब बात करते हो। उसके बाद आपको लेवल ऑफ कम्युनिकेशन और बढ़ाना है। लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बढ़ाना है यानी क्या, टेक्स्ट मैसेज से हो सकता है आप वॉइस नोट पे जाओ, वॉइस नोट के बाद हो सकता है आप वॉइस कॉल पे जाओ, है ना। आपका एम वो होना चाहिए ताकि आप कनेक्ट करो। सीधा उनको नहीं बताना कि मैं आईएक्स कर रहा हूँ 9 बजे लिंक है, लेकिन थोड़ा सा कनेक्ट करने के बाद अगर आपको ये टाइम, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसमें टाइम लगेगा, लेकिन बहुत बड़ा रेवेन्यू आप बना सकते हो। पूछो हर एक अचीवर को, पूछो यहाँ पे जितने सारे अचीवर है उसमें 90% लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही बिल्ड कर चुके हैं। और उनके, मैं बेट करता हूँ उनके नेटवर्क में उनके दोस्त हार्डली कोई होंगे, बाकी सारे सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग आए अट्रैक्शन मार्केटिंग के द्वारा। सो पोस्ट नंबर 1 क्या था, वैल्यू पोस्ट था। पोस्ट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट क्या होता है? स्टोरी पोस्ट एक ऐसा पोस्ट होता है, जैसे मान के चलो आपने मेरे प्रोफाइल पे देखा होगा, मैं लिख रहा हूँ प्रियंका खन्ना इज एन एचआर मैनेजर, वो ये करते थे वो करते थे, ऐसा था वैसा था, और उनको अब उन्होंने कुछ ऐसे उनको मिल गया जिसके द्वारा उनके घर में 80,000 रुपया 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। 2 पेचेक, एक पेचेक से एक्स्ट्रा होता है। आप देख सकते हो काफी एग्जाम्पल्स है। यानी कि किसी और का स्टोरी बताना कि वो कौन से बैकग्राउंड से थे और उनके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो गया। ऐसे काफी स्टोरी पोस्ट हम डालते रहते हैं। तो पहला पोस्ट है वैल्यू पोस्ट, सेकंड पोस्ट है स्टोरी पोस्ट। स्टोरी पोस्ट से क्या होता है, अब आप आपके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। कभी भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस इंडस्ट्री में, तो आपको फोकस अपने आप से निकालना पड़ेगा। अगर फोकस अपने आप पे डालोगे तो आप इंटरेस्टिंग दिखोगे, कोई आप में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। हमको इंटरेस्टिंग दिखना ही नहीं है, पीपल शुड बी इंटरेस्टेड इन व्हाट यू आर डूइंग। तो आप एक सोशल प्रूफ दे रहे हो, कोई तो उस बैकग्राउंड का उसके लाइफ में कुछ तो हुआ। काफी अलग अलग स्टोरी पोस्ट है मेरे वॉल पे, आपके अपलाइन के वॉल पे भी होगी, जाकर के चेक कीजिएगा, उसको आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो। पोस्ट नंबर 3, पोस्ट नंबर 3 हमारा इंटरएक्टिव पोस्ट है। इंटरएक्टिव पोस्ट यानी क्या, आज संडे है, मैं मूवी देखने जाऊं या चौपाटी घूमने जाऊं, कमेंट विद ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, कुछ भी तरह का आप मतलब लिख सकते हो। इसमें कोई मतलब बिजनेस का तालमेल है ही नहीं। लेकिन इससे क्या होगा, आपके फ्रेंड्स जो है वो कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, आप क्या कर रहे हो, एंगेजमेंट कर रहे हो। सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा की फैक्टर, ये सब मैं जो बोल रहा हूं उसके पीछे एजेंडा क्या है, उसके पीछे मुद्दा क्या है? उसके पीछे मुद्दा ये है कि लोगों के कमेंट्स लेना। लोगों के कमेंट्स या इंटरैक्शन जब आप लेते हो तो आपकी बातें होती है, बातें होने के बाद एक दूसरे को आप जानते हो, कनेक्ट होते हो। उसके बाद आपको उनके लाइफ के बारे में पता चलता है, लाइफ के बारे में पता चलने के बाद प्रॉब्लम पता चलती है, और फिर आप सोल्यूशन ऑफर कर पाओगे। तो अगर आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हो, अगर आप सिर्फ एडवर्टीजमेंट डाल रहे हो अपनी वाली, अपने वॉल पे एडवर्टीजमेंट भी डालनी है, वो कहाँ डालनी है उसके ऊपर भी बात करेंगे इस ट्रेनिंग के लेटर पार्ट में। लेकिन आपको मेन आपका मुद्दा ये है लोगों से कनेक्ट करना और उनके साथ इंटरैक्शन या एंगेजमेंट इंड्यूस करना, यानी कि उनके साथ बातें शुरू करना, उनके साथ कम्युनिकेशन शुरू करना। अब उसमें ऑप्शन 1 कोई डालेगा तो ऑप्शन 1 डालने के बाद क्या करना है, आपको उसके ऊपर कमेंट बैक करना है। कमेंट बैक करने के बाद क्या करना है, उनके मैसेंजर में घुसना है कि वो अच्छा इसमें क्या बेनिफिट है, कुछ भी बात शुरू करने के लिए कोई मतलब एक रीजन फाइंड करना है हमको, और कुछ नहीं करना है। सो 3 तरह के पोस्ट हमने कवर कर लिए दोस्तों। फोर्थ पोस्ट होता है रिकॉग्निशन पोस्ट। रिकॉग्निशन पोस्ट में आप सीधा किसी के रैंक अचीवमेंट को प्रेस करते हो, बता देते हो किस तरह से। देखो स्टोरी पोस्ट और रिकॉग्निशन पोस्ट में क्या फर्क है। स्टोरी पोस्ट में हम बताते लोग कितना स्ट्रगल कर रहे थे और किस तरह से उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें रिकॉग्निशन नहीं होता, ब्लैंड वे में स्टोरी होता है। लेकिन रिकॉग्निशन पोस्ट में आप कॉन्ग्रेचुलेट करते हो कि एक व्यक्ति किस बैकग्राउंड से, अगेन स्टोरी भी रहता है उसमें, क्या अचीव कर चुका है और कितना बड़ा वो। आप बोल सकते हो VIP 1000 एंड अबव के लिए आप रिकॉग्निशन पोस्ट यूज कर सकते हो, VIP 100 एंड 500 के लिए आप स्टोरी पोस्ट यूज कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो लोग रिकॉग्निशन नहीं डिजर्व करते, रिकॉग्निशन हर कोई डिजर्व करता है, लेकिन
आप एक सोशल प्रूफ भी दे रहे हो, आप रिकॉग्निशन भी कर रहे हो, आप इंटरैक्टिव पोस्ट भी कर रहे हो, आप वैल्यू पोस्ट भी कर रहे हो। हमने बात करी दोस्तों 4 तरह के पोस्ट पे। आप जो मैं बोल रहा हूँ ये थियरी भी लिखे और फंडामेंटल भी समझे, एक एक चीज डिटेल में मैं बताने वाले हूँ आज, क्योंकि ये मेरे हिसाब से राइट टाइम है। अगर हमने इसको यूज कर लिया काफी मतलब बड़े लेवल पे इसको कर सकते हैं। 4 तरह के पोस्ट के बारे में अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं। पोस्ट नंबर 1 वैल्यू पोस्ट, पोस्ट नंबर 2 हमने कहा था स्टोरी पोस्ट, पोस्ट नंबर 3 इंटरैक्टिव पोस्ट। इंटरैक्टिव पोस्ट यानी क्या, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 कुछ भी लिख सकते हो, मतलब उसमें कोई वो ही नहीं, ये मूवी देखने जाओ, वो मूवी देखने जाओ, ये पॉलिटिकल लीडर अच्छा लगता है, वो मतलब पॉलिटिकली नॉर्मली आप थोड़ा दूरी रहे, एक सजेशन है मेरा, बाकी तो चॉइस अपना अपना है। काफी लोग अच्छा अच्छा लिखते हैं, आपने अपलाइन से भी आप कंसल्ट कर सकते हो इंटरैक्टिव पोस्ट, है ना। रमेश सर है, हर्ष सर है, काफी लोग मतलब ये बहुत अच्छे से ऑलरेडी अप्लाई कर रहे हैं, उमंग सर भी कर रहे हैं इसको, है ना। तो आप देख सकते हो लोग कैसा कर रहे हैं। मेरे वॉल पे बहुत पुराने जमाने पे आपको ये सारी चीजें मिलेगी। नंबर 5 एंड द लीस्ट यूज पोस्ट, कॉल टू एक्शन यानी कि पिच। मैं कुछ ऐसा ऐसा कर रहा हूं, मैं आईएक्स ग्लोबल के साथ एसोसिएटेड हूं, कनेक्ट कॉल। मैंने जो 5 तरह के पोस्ट बताए, वैल्यू, स्टोरी, रिकॉग्निशन, इंटरैक्शन और कॉल टू एक्शन, इस 5 में से सबसे कम इस्तेमाल करना है आपको कॉल टू एक्शन, यानी कि मैं ये कर रहा हूं और आप मेरे साथ कनेक्ट करें। लेकिन हम करते क्या, हम उल्टा काम करते हैं। हम सिर्फ मैंने आज इतना प्रॉफिट बना, कनेक्ट। वॉल पे स्टोरी पे डालो ना, वॉल पे हमेशा वही डालोगे, लोग हेट करेंगे आपको, ऊपर भगा देंगे आपको। पैसा नहीं है लोगों के पास, लोगों को पूरा पिक्चर दिखाना है, आपको लोगों के साथ कनेक्ट करना है, लोगों के बीच में और आपके बीच में आपको ट्रस्ट बिल्ड करना है, तब जाके वो सारे रिजल्ट आएंगे। ये प्रोसेस ऑर्गेनिक है, थोड़ा सा स्लो है, लेकिन बहुत लॉन्ग टर्म और बहुत बड़ा एम्पायर आपको बिल्ड करा सकता है, अगर उस माइंडसेट से डे 1 से आप आए हो तो। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग बिल्ड कर रहे हैं ना, कोई भी व्यक्ति मतलब ऐसा नहीं है जिसकी इनकम छोटी है, अगर प्रॉपरली बिल्ड करा है तो। काफी लोग सोशल मीडिया के कोच भी होते हैं, लेकिन खुद उन्होंने कुछ करा नहीं होता है, वैसे लोगों की मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन ये 5 तरह के पोस्ट है। तो दोस्तों ये पोस्ट के बारे में मैं क्यों बात कर रहा था, अगेन मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट के बारे में मैं इसीलिए बात कर रहा था क्योंकि हमको क्या करना है, लोगों के साथ इंटरैक्शन करना है। इंटरैक्शन मतलब क्या है, लोगों से बात करना। लोगों से बात करना हमारा कौन सा बेसिक है, कॉन्टेक्टिंग एंड कनेक्टिंग, वो हमारा ही बेसिक है ना। रिलेशन बिल्डिंग भी हमारा ही बेसिक है। एक तरह से आप आपकी लिस्ट बिल्ड कर रहे हो अगर देखोगे तो। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेसिक चीजें क्या है, लिस्ट बिल्डिंग, लोगों से कांटेक्ट करना, इनवाइट करना, उनको प्लान दिखाना, फॉलो अप करना। तो लिस्ट बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करनी है। कैसे बातें कर सकते हो, इस 5 प्रकार के पोस्ट के माध्यम से, जिसमें 5वां यानी कि आपका पिच, वो हफ्ते में एक बार होना चाहिए, 2 हफ्ते में एक बार होना चाहिए। बाकी सारी पोस्टिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि लोग आपसे दूर नहीं भागे, लोग आपसे कनेक्ट करें, लोग आपसे इंटरेक्शन इंड्यूस करें। वो लाइक करेंगे यानी वो आपका लीड है। उसके बाद आप जब कमेंट करते हो तो वो आपका प्रोस्पेक्ट बन जाता है। उसके बाद प्रोस्पेक्ट के बाद जब आप उसको प्रेजेंटेशन बताते हो, क्लोज करते तो वो आपका कस्टमर बन जाता है। उसके बाद जब आप उसको प्रोसेस में लेके आते हो, वो बन जाता है डिस्ट्रीब्यूटर या नेटवर्कर। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन वर्थवाइल है, बिलीव मी। अब लिस्ट बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे थे, लिस्ट बिल्डिंग की जब हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो हमको फेसबुक पे, जैसे हमने पहला मुद्दा निकाला था, ऐसे लोग ज्यादा है जिनको हम नहीं जानते या ऐसे लोग ज्यादा है जिनको हम जानते हैं। आप ही लोगों ने जवाब दिया था, ऐसे लोग ज्यादा है जिनको आप नहीं जानते। तो ऐसे लोगों को ही आपको 5-5 नए लोगों को डेली बेसिस पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, किसी को भी नहीं भेजना है ऐसे ही, लेकिन आपको देखना है कि आप क्या हो। जैसे अगर मेरी बात करूं तो मुझे आई एम अ फूड लवर, आई लव टू ट्रैवल, आई लव टू बी फिट। मतलब अभी बल्कि खुद वर्कआउट वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन एक जमाना था जब ये सारे हॉबीज है। तो ऐसा तरह का इंसान, ऐसे तरह की जो हॉबीज रखता है, वैसे इंसानों के साथ मैं कनेक्ट करता था। ये 1-1.5 साल पहले की बात है। जो म्यूचुअल इंटरेस्ट वाला सेक्शन भी होता है सोशल मीडिया पे, आप उसका प्रोफाइल देख के आपको पता चल जाएगा किस तरह का इंसान है। ऐसे 5-5 नए नए लोगों से मैं कनेक्ट करता था रोज। और फिर जो है मेरे पोस्टिंग पे या उनके पोस्टिंग पे मैं कमेंट वगैरह करता था। जैसे हर कोई लाइक करता है, आप रिएक्शन बना दो, वाव कर दो, हार्ट बना दो, कुछ भी बनाओ। मतलब मैं क्रीपी होने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको प्रोफेशनली थोड़ा सा अलग वो देखे वैसा देखो, है ना। उस पे कमेंट करो, कौन सा लोकेशन है, ये क्या है, व्हाट्सएवर, कुछ भी।
आपका काम है कम्युनिकेशन स्टार्ट करना और कनेक्ट करना, इसको कहते हैं फार्मिंग, ये प्रोफेशनल्स करते हैं। और आपकी लिस्ट आपका रॉ मटेरियल है, उसको बिल्ड करते रहना और उसको एक्सपांड कंटिन्यूसली करते रहना आपको। तो ये जब आप करोगे उसके बाद इस तरह की पोस्टिंग करेंगे, पहले आप कमेंट करोगे तो वो भी आपकी पोस्टिंग देखेगा, वो भी कमेंट करेगा, धीरे धीरे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, धीरे धीरे ट्रस्ट बढ़ेगा, उसके बाद आप प्रोस्पेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया पे नॉर्मली अगर आप नया फ्रेंड ऐड करते हो, कोल्ड कॉन्टैक्ट अपने प्रोफाइल पे, फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, और उनके साथ कनेक्ट करवाना चाहते हो, तो जो है दोस्तों मिनिमम 2.5 से 3 हफ्ता लगेगा उनको प्लान प्रेजेंटेशन पे लाने। लेकिन 2.5 से 3 हफ्ते पहले की तैयारी अगर आप अभी से करते हो तो डेफिनेटली वर्थ वाइल है, बहुत बड़ा एम्पायर आप बिल्ड कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी चीजें हैं जो डायरेक्ट जिनको प्रेजेंटेशन पे आप ला सकते हो सोशल मीडिया के द्वारा, उसके भी बारे में अपन बात करेंगे आगे इस ट्रेनिंग में। तो दोस्तों वापस हम बात करेंगे क्या क्या हमारे मुद्दे थे, कैसे थे। मैंने बात करी पहले बात तो आपके प्रोफाइल के बारे में, किस तरह से आपका प्रोफाइल या किस तरह से आपका ब्रांड दिखना चाहिए। नंबर 2 मैंने बात करी कि किस तरह के पोस्टिंग आपको करनी है, उसके पीछे का लॉजिक बताया आपको, जो अप्लाई होता है अपना लिस्ट बिल्डिंग, कॉन्टैक्टिंग एंड कनेक्टिंग, इन्विटेशन ऑन द प्लान, ठीक है, मतलब शो द प्लान, उसके बाद फॉलो अप और उसके बाद बाकी सारी चीजें। शो द प्लान करने के बाद फॉलो अप करना और क्लोज होना, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट अगर आप पहले ही बिल्ड कर चुके हो ना 2-2.5 हफ्ते में, क्लोजिंग जल्दी से हो जाती है। तो वो है ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो। तो उसमें जैसे मैंने बोला आपको डेली बेसिस पे उनके पोस्टिंग पे कमेंट करना है। इसमें अगर आप 2 घंटा या 1.5 घंटा डेली का लगाओगे ना, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है ये। कुछ नहीं करना है, लोगों के पोस्ट पे कमेंट करना, उनसे इंटरेक्ट करना, उनसे बातें करनी है। करते करते मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आ सकता है। लोगों को आया भी है, प्रूवन स्ट्रैटेजी, कोई ट्रायल एंड एरर वाला या मेरा स्ट्रैटेजी है ही नहीं। लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए उनको फोन पे लेके आना, यानी उनसे बात करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी यहां तक जो मैंने आपको प्रोसेस, डेड वेट को निकालना, यानी जो लोग काम के नहीं है, आई डोंट माइंड बीइंग मीन, आई डोंट वांट टू बी मीन, लेकिन जो लोग डेड वेट है आपके फ्रेंड लिस्ट में, जो कुछ नहीं कर रहे, जिसके साथ आपका इंटरेक्शन एंगेजमेंट है ही नहीं, मैं चाहूंगा उनको आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि फेसबुक में 5,000 की लिमिट होती है। और अगर आप 5 लोग डेली पे करते हो तो आपका फ्रेंड लिस्ट खत्म होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी। और अगर 4 से 3 वीक या 2-2.5 वीक में सबसे कनेक्शन हो रहा है, you will have 1,000 people who are commenting on your profile and you will have that much of attraction, तो वो eventually वैसा build होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे दोस्तों हम इसके ऊपर स्पैमिंग या डायरेक्ट रोज पोस्ट करने पे। स्पैमिंग या डायरेक्ट रोज पोस्ट करने यानी दोस्तों हम ग्रुप्स, जस्ट अ मोमेंट दोस्तों, कॉल आ रहा है, keeps, 1 मिनट होल्ड करना दोस्तों, कॉल आ रहा है। ऑलराइट, स्पैमिंग की बात कर रहे थे, डेली पोस्टिंग की बात कर रहे थे। आप इस टॉपिक को आप लिख सकते हो, हाउ टू लेवरेज फ्रॉम ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं सोशल मीडिया पे, MLM इंडिया, MLM लीडर्स इंडिया, MLM ठाणे, MLM पुणे, आप ढूंढ सकते हो, नेटवर्किंग डॉट डॉट डॉट, कोई उन सारे ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। उन सारे ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद आप देखिए हर एक ग्रुप में कितने मेंबर्स है। ज्वाइन करने से पहले इनफैक्ट देखिए उस ग्रुप में एटलीस्ट 20,000 से ज्यादा लोग होंगे तब जाना, नहीं तो कोई मतलब है ही नहीं उस ग्रुप में जाने का। तो ऐसे आप जो है, मैं आपको कहूंगा 6 से 10 ग्रुप में आप एंटर हो जाइए। ये टॉपिक को मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक है लेवरेजिंग फ्रॉम सोशल मीडिया या फेसबुक ग्रुप्स। ये जो ग्रुप पे आप पोस्टिंग करोगे ये किसी को नहीं दिखेगा, ये सिर्फ ग्रुप के सदस्य को दिखेगा। तो पहले तो उस ग्रुप को ढूंढना है। उस ग्रुप को किस तरह से ढूंढेंगे हम लोग? ग्रुप को हम इस तरह से ढूंढेंगे, MLM डालना, नेटवर्किंग डालना या जॉब्स का डालना, जो भी डालना, कुछ भी डालो, लोकेशन लिखो, उस ग्रुप में 20,000 से ज्यादा लोग होने चाहिए तभी एंटर करना, या फिर रिक्वेस्ट डालना टू एंटर, कनेक्ट हो जाना। उसमें सबसे इफेक्टिव तरीका आपके पोस्ट पे लाइक या वो करने के लिए वीडियो होता है।
आप एक वीडियो बनाइए अपना, जिसमें आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी के बारे में बात कर रहे हो 1 मिनट में या 3 मिनट में, अपनी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हो, तो वो वीडियो एक ही बनाइए और रोज उन 6 से 10 ग्रुप में डालिए, अलग अलग टाइम पे। इसमें सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के लोग रहते हैं, और उस वीडियो के साथ साथ आप बाइनरी ऑप्शंस का स्क्रीनशॉट डाल दीजिए और फॉरेक्स का भी स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, और उसमें कुछ एक अट्रैक्टिव सा कैप्शन भी लिखिएगा, फर्स्ट टाइम इन इंडिया, प्रोडक्ट्स विच नो वन हैज, प्री लॉन्च इन इंडिया, और सारे एक बना हुआ है काफी सारा, वो आप ले सकते हो अपने अपलाइन से। वो आपको चाहिए तो मुझसे भी ले लीजिए, कोई उसमें वो नहीं, इस ट्रेनिंग के बाद में लेके। लेकिन इसमें क्या दिखा रहे हो आप, कुछ तो ऐसा आपके पास है। देखो, नेटवर्कर्स को, बहुत सारे नेटवर्कर्स को कुछ नया करना पसंद है, या फिर कुछ नया मार्केट में आता तो देखना पसंद है। फॉरेक्स इंडिया में थोड़ा बहुत लोगों के पास आ चुका है, लेकिन बाइनरी ऑप्शन एक ऐसा चीज है जो किसी के पास नहीं है इंडिया में। अगर आप वीडियो डाल के वो पोस्ट करते हो, प्लस फॉरेक्स पोस्ट करते हो, और प्लान का कुछ एक दो बेनिफिट बता देते हो, जैसे जो भी है 35,000 इजीली अर्न करे, या जो भी 4 बंदों पे ये वो, और अपना वीडियो डालते हो, यही पोस्टिंग आप 6 से 10 ग्रुप में रोज करते हो। एक वीडियो बनाना, उसको पोस्ट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं। वो करने के बाद जो है आपको काफी उसके ऊपर नंबर्स मिलेंगे। अब ये चीज के लिए बहुत पेशेंस लगता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें जो आपको रिजल्ट आता है बहुत कम आता है, यानी कि 100 लोगों पे हार्डली 10 लोग ज्वाइन होते हैं, या फिर ये भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। लेकिन इसमें डेली बेसिस पे आपको 8-10 नंबर मिलते रहते हैं। तो क्या आप इतने लोगों से बात करोगे डेली बेसिस पे? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए क्या कीजिए, एक स्मार्ट वे है बिल्ड करने का, यानी फॉर एग्जाम्पल, इसको अगेन मैं डिटेल में लेता हूँ। जैसे मैंने एक वीडियो डाला और उसके ऊपर किसी का नंबर आया, मान के चलते रमेश जी ने कमेंट किया, ये नंबर है, कनेक्ट विथ मी, और रमेश जी को मैं जानता नहीं हूँ। रमेश जी को मैं जानता नहीं हूँ, तो पहले बात मैं उनको जानूंगा तो क्या उनके साथ बात करूंगा? क्या नहीं, मैं अपना नंबर दे दूंगा या उनका नंबर मांगूंगा और फेसबुक या व्हाट्सएप पे जाने की कोशिश करूंगा, या ऑफ फेसबुक जाने की कोशिश करूंगा, या फेसबुक के मैसेंजर में जाने की कोशिश करूंगा। ये जब मेरा मुद्दा पहले ये हो गया, तो मैंने जैसे बोला, आपका नेक्स्ट गोल है टू गेट ऑन द फोन और इंक्रीज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इंक्रीज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन यानी मैं वॉइस नोट पे बातें करूंगा। बिलीव मी, मैं बातें करूंगा ही नहीं, फिर भी मैं बातें करूंगा। इसका मतलब क्या है, एक सेट ऑफ रिकॉर्डेड ऑडियोज में बना के रखूंगा, जो मैं कहीं तो सेव करके रखूंगा। जैसे रमेश जी मुझे ये करते, हाय जो भी मैं ये हूँ, मुझे इन्फॉर्मेशन दो, तो मैं लिखता हूँ कि हेलो सर, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जो भी टाइम जोन से आप ट्यून इन कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, और अब तक आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई, उसका क्या रीजन रहेगा। तो बेसिकली इसमें मैंने नाम नहीं लिया, लेकिन एक प्री रिकॉर्डेड ऑडियो था ये, जो मैं सभी लोग को स्टार्टिंग में भेजता हूँ, ताकि वो इंसान पहले अपने बारे में बताए, वो कहाँ से है, कैसा है, क्या करता है। या फिर ये बोलने से पहले आप ये भी बोल सकते हो, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, आप कहाँ से है, इस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हो तो कितने साल से हो, नहीं हो तो भी आप क्यों एसोसिएट होना चाहते हो, या थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। फर्स्टली, जैसे मान के चलो आप अगर बैंक चुराने जाते हो, तो बैंक चुराने में आपको पता होना चाहिए कि आपके पास बाहर भागने के लिए गाड़ी रेडी है क्या, आपके पास पूरा ग्रुप है क्या, और जो तिजोरी आप ब्रेक करोगे उस तिजोरी में कुछ है या खाली है। मेरा बोलने का मतलब ये, यू शुड बी नोइंग वेदर यू हैव द राइट सॉर्ट ऑफ टूल्स, वेदर आप जहां पे जिस इंसान से बात कर रहे हो वो इंसान में कुछ है भी या नहीं है। तो वो पहले इससे आप पता कर देते हो। इसमें लोग क्या करते हैं, हाय आने का सीधा प्लान भेज देते हैं, बहुत ही घटिया तरीका, यू आर ब्लोइंग ऑफ योर लिस्ट। तो ये ऑडियो डाल दो, उसमें वो बोलेगा कि नहीं मैं इंजीनियर हूँ, ये हूँ वो हूँ, जो भी बंदे का बैकग्राउंड रहेगा, तो आपको पता चलेगा। उसके बाद आप उनको पूछ सकते हो आप क्यों कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, और अब तक आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी क्यों कनेक्ट नहीं हुई, या आपके ब्रोट में क्यों फ्लोट नहीं हुई, जो भी। ऐसा सेकंड ऑडियो आप बना के रखो। तो वो बंदा क्या बताएगा, उसका लिमिटिंग बिलीफ बताएगा, यानी कि बोलेगा नहीं इस अपॉर्चुनिटी में प्रोडक्ट होते, इस अपॉर्चुनिटी में लोग जोड़ने पड़ते, ऐसा वैसा वैसा XYZ। ही विल गिव यू 10 फैंसी रीजंस। ये करने के पीछे मुद्दा क्या है? ये करने के पीछे मुद्दा सिर्फ एक है, आपको ये पता चलेगा कि बंदा अब तक क्यों कहीं और नहीं जुड़ा, या जुड़ा है तो भी उसको काम करने से क्या रोक रहा है, या फिर वो कुछ और क्यों ढूंढ रहा है। जब आपको उसका बैकग्राउंड पता चल गया,
जब आपको उसका एक्सपीरियंस पता चल गया और आपको ये भी चीज पता चल गई क्या चीज उसको रोक रही है ना, तो थर्ड ऑडियो आप उस बेसिस पे डाल सकते हो कि ओके ये प्रॉब्लम था, ये हमारे में नहीं है, मेरे पास एक वीडियो लिंक है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन है, इफ आई गिव इट टू यू वुड यू बी वाचिंग। तो उसके बाद कम्युनिकेशन आप कर सकते हो। अगर वो पहले दो ऑडियो को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पहले ऑडियो को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए है भी नहीं। जो रिस्पॉन्ड नहीं करता वो डायरेक्ट नहीं, आप डायरेक्ट प्लान भेज दो मैं देख लूंगा, बिल्कुल मत भेजना। अपने को स्पैम नहीं करना है, अपने सिस्टम की वाट नहीं लगानी है, प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। ऐसे लोग जो थोड़े से बात भी नहीं कर सकते, थोड़े से सुन भी नहीं सकते, तो वो लोग डिजर्व भी नहीं करते, वो आके भी कुछ नहीं करने वाले, बिलीव मी। सो ये पॉइंट नोट कीजिएगा, प्री रिकॉर्डेड ऑडियोज रखिएगा अपने पास, एक फ्लो बनाइएगा। अपने अपलाइन जो कर रहे हैं फेसबुक पे उनके पास है ये। पहला ऑडियो में सिंपल सा फंडामेंटल सोचिए, अपलाइन से नहीं कंसल्ट करना है तो भी आप खुद ही बना सकते हो। आपको ये पूछना है उनका लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनके बारे में जानना है बेसिकली। जानने के बाद क्या करना है, नेक्स्ट ऑडियो में उनको बताना है कि हाँ बढ़िया, ऐसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, काफी लोग मैं जानता हूँ, और आप क्यों अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो और अब तक क्यों अपॉर्चुनिटी ढूंढ नहीं पाए हो, ताकि वो आपको उनका लिमिटिंग बिलीफ बताए। जब वो आपको लिमिटिंग बिलीफ बताते हैं उसके बाद जो है आपके पास काफी पॉइंट्स मिलते हैं टू टेक ऑन द कम्युनिकेशन फर्दर। और फिर आपका काम है उसको प्रेजेंटेशन पे लेके आना। कैसे लेके आओगे, बता के कि ये लिमिटिंग बिलीफ हमारे पास है ही नहीं, इसके बिना भी आप कर सकते हो। वो बोलेगा नहीं टीम बनाना मुझे पसंद नहीं। अच्छा, बिना टीम बनाए पैसा आना मैं अगर सिखा दूं तो मेरे पास, तो क्या आप देखना चाहोगे? हाँ हाँ डेफिनेटली, क्यों नहीं। मेरे पास एक वीडियो लिंक है जिसमें सारी जानकारी है, 9:10 पे आती है। अगर मैं आपको दूं तो आप माइंड तो नहीं करेंगे हॉप इन करने? डेफिनेटली, इफ आई वुड यू, यानी कि अगर मैं आपको ये दूं तो क्या आप इसको अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना सही से, इससे बढ़िया चीज है ही नहीं। गेटिंग टू नो द पर्सन, कॉम्प्लीमेंटिंग, आस्किंग हिम इज लिमिटिंग बिलीफ, उसके बाद इफ आई वुड यू, ये चीज कर लो। डेफिनेटली हर एक बंदा नहीं तो एटलीस्ट 60% लोग जो है आपके प्रेजेंटेशन पे आएंगे। 60% लोग प्रेजेंटेशन पे आने के बाद जो है आपको उसमें से 50% क्लोजिंग होगी। लेकिन आप थोड़ा सा अंदाजा लगाइए, 6 से 10 ग्रुप में डेली बेसिस पे एक ही वीडियो आप स्पैम कर रहे हो, और ऐसे नहीं बोले तो भी हर एक वीडियो पे एक एक भी कमेंट हो या एक एक भी नंबर मिला, दिन के 10 नंबर मिलते, आपने लगभग 20 दिनों में कितने नंबर ले लिए होंगे? 200 नंबर ले लिए होंगे। 200 नंबर में से जो है आप अगर पकड़ लो 60% लोग आपको रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी 120 लोग आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसमें से जो है 50% नहीं, अगर हम पकड़ ले कि 120 में से 20 लोग भी ज्वाइन हो जाए, उतना तो क्लोजिंग रेशियो है ही अपना। 20 लोग भी ज्वाइन हो जाए ना तो 30 दिन में आपकी 20 ज्वाइनिंग हो जाती है, और वो लोग सारे ही लोग नेटवर्कर है। आप आपका कोर कमिटी फॉर्म करते हो, बहुत ही आगे बढ़ते हो, और अपेरेंटली आपकी वो 5 तरह की पोस्टिंग फेसबुक के वॉल पे चली रही है, और वो चलने की वजह से आप और भी ज्यादा लीड्स खींच रहे हो। इस स्टेज पे जाने के बाद जो है ना, आप प्रोस्पेक्ट नहीं करते हो, आप प्रोस्पेक्टेड हो जाते हो। यानी कि आपको लोग पूछते हैं अरे मुझे बता मुझे बता मुझे बता, तब आपके पास टाइम नहीं होता, क्योंकि इनिशियली आपने 4 से 8 हफ्ते या फिर 2.5 से 6 हफ्ते, डिपेंड करता है आपकी स्किल्स, आपके टारगेट मार्केट, आपके लिस्ट के ऊपर, और आपका पुराना जो भी व्यवहार था उसके ऊपर, ये चीज बड़े शिद्दत से बड़े पेशेंस से करा है, तो वो सारा चीज का विफल आपको उसके बाद मिलता है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अब इसमें ये है कि आपको प्रोसेस को ट्रस्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज, ट्रस्ट द प्रोसेस, जस्ट बिलीव। प्रॉब्लम्स आएगी क्या? डेफिनेटली आएगी, उसको कैसे ओवरकम करना है वो हमको काम करना है डेली बेसिस पे, उसके लिए ये ट्रेनिंग होती है। एंड वी हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस एंड गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड वही कंसिस्टेंसी, वही कॉन्ग्रुएंसी जो है आपको सक्सेस के टूवर्ड्स लेके जा सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम थोड़े से छोटे से टॉपिक लेंगे जिसको हम कहते हैं स्टोरीज, फेसबुक स्टोरीज। फेसबुक स्टोरीज पे आप फ्लैश डाल सकते हो, रिजल्ट्स डाल सकते हो, मोटिवेशनल कोट्स डाल सकते हो, जोक्स भी डाल सकते हो, हर तरह का चीज है जिसपे लोगों का इंटरेक्शन है। व्हाट्सएप स्टेटस पे आप डाल सकते हो, लेकिन एक चीज याद रखना, फॉरेक्स के करेंसी पेयर्स थोड़े से वो कर लेना आप, ताकि जो है लोग क्यूरियोसिटी से आए और उनको पहले ही वो टर्न ऑफ ना हो जाए, उनको पता चले कि ये लिमिटेशन में है लेकिन इलीगल नहीं है। ठीक है, तो उस तरह से स्टोरीज में रखिए आप। दूसरी बात जो है, स्टोरीज पे अगर आपको रिप्लाई भी आया तो अगेन आपका प्रोसेस जो है वो सेम ही रहता है।
क्या करना है आपको, उनको कनेक्ट करना है, उनको पिच करना है, इफ आई वुड यू करके उनको जो है वीडियो लिंक देना, यानी कि जूम लिंक देना, उनको प्रेजेंटेशन पे बुलाना है। अगर आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो इस इंडस्ट्री में फेसबुक बिल्ड करना, तो मेरे को मेरे मेंटोर ने बताया था 3 days के लाइव के साथ स्टार्ट करो। 3 Ws का वाई, 3 Ws के वाई के बारे में आपने नहीं सुना होगा। वाई यू आर एक्साइटेड, वाई दिस कंपनी, एंड व्हाट द प्रोडक्ट्स डिड। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा अगेन। वाई यू आर एक्साइटेड, पहले अगर आप एकदम ही बलिस्टिक वे में आपको फेथ आ चुका है, आपको एकदम मतलब 90 डेज में ही 6 फिगर इनकम मंथली आना चाहिए, आप नहीं चाहते कि रुके जॉब खुले मैं देखूं रिजल्ट आ रहा है क्या, इतने लोगों को आ रहा है तो मुझे भी आ जाएगा, ये अगर आपको बिलीफ हो चुका है और आप एकदम फास्ट करना चाहते हो, इसका पोजिशनिंग लेना चाहते हो, तो पहले दिन पे एक लाइव बनाइए फेसबुक का, एक रिकॉर्डेड वीडियो बनाइए जिसमें आप बता दीजिए कि मैंने कुछ नया ज्वाइन करा हूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, और मैं उसको मैं रोक नहीं सकता अपने आप को, मैं अपने लाइफ का चार्ज ले रहा हूँ, फ्यूचर का चार्ज ले रहा हूँ, क्योंकि मैं खुश नहीं हूँ और मेरी लाइफ जैसे होनी चाहिए वैसे नहीं है, मैं फुलफिल नहीं फील करता हूँ, और ये चीज है जो मैंने डिसाइड करी है। आप जानना चाहते हो, मैं डिसाइड कर चुका हूँ कि मैं अभी और भी खुश रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने लाइफ का चार्ज ले चुका हूँ, और मैं श्योर हूँ कि आप सबको मैं प्राउड फील कराने वाला हूँ, क्योंकि मैं ये करने वाला हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और ये कोई वन टाइम या शॉर्ट टाइम चीज नहीं होने वाला, इसको 3, 5, 8, 9 महीने का प्लान है ये, उसके बाद मुझे सक्सेस आने वाला है। लेकिन मैं एज अ फ्रेंड आपसे एक चीज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे रहेगा, ताकि जो है हमारा रिलेशन अच्छा रहे। ये पहले आप बता रहे हो कि आप क्यों एक्साइटेड हो, आपने क्या नया अपने लाइफ में डिसीजन लिया, इस तरह का लाइफ। देखो वर्ड्स मैटर नहीं करते, फीलिंग्स मैटर करते हैं। क्या फीलिंग्स है, क्या फंडामेंटल्स है, कि आप खुश हो, कि आपने कुछ अलग करने का डिसीजन लिया है, आपने चार्ज लिया है। क्यों चार्ज लिया है? क्योंकि लाइफ का आपका जो भी स्टोरी है उससे आप खुश नहीं थे, आपका स्टोरी बताना है। मैं जैसे बताते रहता हूँ 8 बजे जाता था 10 बजे आता था, उससे मैं खुश नहीं था, इसलिए मैंने चार्ज लिया, मैंने डिसीजन लिया। वैसे आपका कुछ भी स्टोरी हो सकता है, उसमें आप बता सकते हो कि आप सभी लोग को बताने वाले हो सक्सेसफुल हो करके, प्राउड हो करके, और ये कोई क्विक टर्म नहीं आएगा, ये लॉन्ग टर्म प्लान है और वर्क करने वाला है। मैं एक ही चीज आपसे एक्सपेक्ट करूंगा, आपका सपोर्ट, बस डिक्लेयर कर दो। नंबर 2, व्हाट दिस कंपनी इज अबाउट, या ये कंपनी क्यों। कंपनी का नाम न लेते हुए सेकेंड डे आप लाइव वीडियो पे आकर के या रिकॉर्डेड वीडियो पे बता देते हो कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, और लॉन्ग टर्म विजन जो भी, वाई नॉट आईएक्स का एक्स ऐप में भी वीडियो है, या रिकॉर्डिंग भी ले लीजिए, आपके अपलाइन से भी, जो वीआईपी 1000 एंड अबव अपलाइन है उनसे कंसल्ट कर लीजिए, वो बताएंगे आपको कैसे करना है, क्या करना है। और लास्ट, ये प्रोडक्ट्स ने आपको क्या करा, बता सकते हो बेनिफिट्स की। मैं फोन के माध्यम से सो रहा था, तब मैंने $50, $30, $20, $100 व्हाट्स एवर इनकम बनाया, है ना। अगर आपको खुद को कॉन्फिडेंट नहीं है तो फेसबुक पे वो भी फीचर है, ये थोड़े से टेक्नोलॉजिकली साउंड लोगों को बता रहा हूँ, कि आपके अपलाइन को आप इंटरव्यू पे ले सकते हो। इंटरव्यू यानी क्या, फेसबुक लाइव पे 2 नहीं, 4 नहीं, 10 लोग भी एक साथ बात कर सकते हैं, जैसे जूम होता है हमारा, तो उस तरह आपके अपलाइन को ले लो उस पे, वो बताएंगे कि क्या, उनका ही इंटरव्यू ले लो, प्रोडक्ट के 4-5 क्वेश्चन बना लो, उसमें एक और थर्ड पार्टी टूल होता है। इससे काफी लोग अगेन क्या करेंगे, कमेंट, लाइक, और वही चीज जिसकी वजह से आपकी विजिबिलिटी बढ़ेगी। विजिबिलिटी बढ़ना और क्रेडिबिलिटी बनना दोनों में बहुत अलग चीज है। विजिबिलिटी बढ़ाने के बाद राइट टाइम पे उन लोगों से बात करके राइट चीजें बताते हो, तो प्रोस्पेक्ट्स, पहले तो लीड्स आपके प्रोस्पेक्ट्स में कन्वर्ट होंगे, प्रोस्पेक्ट्स प्लान देखेंगे, वो कस्टमर होंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, एंड डेफिनेटली वो जो है आपको अच्छा बिजनेस देंगे। तो दोस्तों, विद दैट बीइंग सेड, मैं बताना चाहता हूँ, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट डेफिनेटली यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो स्टार्ट कीजिए, ये जो भी मैंने बताया अगेन याद रखिए, जो है एक्टिविटी इनटू स्किल इज इक्वल टू रिजल्ट। 2 पैर है हमारा, एक पैर हमारा एक्टिविटी, एक पैर हमारा स्किल है। एक पैर से चलेंगे तो स्ट्रेच होके गिर जाएंगे, एक पैर से हम नहीं चल सकते, तो दोनों का बैलेंस हमको मेंटेन करना है और आगे बढ़ना है। एंड अगेन, ट्रस्ट द प्रोसेस, बी कंसिस्टेंट, और ये सारी चीजें करके देखिए। 2 महीने का भी अगर आप कमिटमेंट के साथ बिना जीरो रिजल्ट के अगर आप ये काम करते हो ना, बिलीव मी, इतना बड़ा नेटवर्क बना सकते हो। मैंने काफी लोगों को ये चीज करना उनके साथ किया है, खुद भी किया है। जो लोग नेटवर्किंग पे नए थे, कुछ नहीं आता था, अभी भी इसका आधा कर चुके हैं वो।
तो दोस्तों वो लोग भी 3-3 महीने में 80,000 रुपया पर मंथ के इनकम पे पहुंच चुके थे विदाउट हैविंग अ क्लू अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। तो डेफिनेटली इतने सारे लाइव टेस्टिमोनियल्स है, वर्ल्ड में भी इतने सारे प्रमाण है, और इंडिया में ये कोई सिस्टम सिखाता नहीं है, सिर्फ आईएक्स सिखाता है। तो आज 300 लोग हैं कॉल पे, डेफिनेटली उसमें से हम आशा करेंगे एटलीस्ट 100 लोग तो इसको करेंगे। अगर आपको ये ट्रेनिंग में से कुछ